गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मॉडर्न हिस्ट्री जीएस बाय विपिन चौधरी आप सबके बीच। जैसा कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री आपका शुरू कर रखा है। मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने आपको पढ़ाया था कि यूरोपियों मैंने पुर्तगीज पढ़ाया, डच पढ़ाया आपको टॉपिक टू टॉपिक, और मैंने वीडियो भी सारी अपलोड कर दी हैं। उसके बाद मैंने अंग्रेज पढ़ाया, अंग्रेज लगभग खत्म पे है। अंग्रेज के बाद फिर बनाते हैं डेनिश, और डेनिश के बाद बनाते हैं फ्रांसीसी। कुल मिलाकर बात ये होती है कि टोटल जितने भी यूरोपीय हैं, यूरोपियों में सिर्फ एक ही व्यक्ति का आधिपत्य रहता है, जो थे अंग्रेज, जिन्हें ब्रिटिश भारत के नाम से जाना जाता था। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ। अंग्रेजों में आपका चल रहा था, अंग्रेजों के बीच मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ाई थी। अब विशेषकर बात यह है कि अंग्रेजों को मैंने पढ़ाया था कि शाही फरमान कौन, जब शासक फर्रुखशियार था, तो शाह फर्रुखशियार ने एक डॉक्टर आए थे, अंग्रेज डॉक्टर, उनका इलाज बड़े दिल से किया और वो ठीक हो गए। उन्होंने खुश होकर कहा कि आप मुक्त व्यापार करें, 3000 रुपये वार्षिक में आप पूरे बंगाल में व्यापार कर सकते हैं, फ्री चूंगी, कोई टैक्स नहीं, और 10,000 रुपये और लिए के सूरत में भी आप अपना व्यापार कर सकते हैं। इट मीन्स कि दक्षिण भारत पर अंग्रेजों का अच्छी तरह से आधिपत्य जमा देने का काम फर्रुखशियार ने भी किया, इसीलिए इस शासकों को मूल शासक कहा जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका मेन रीजन क्या है। जरा इसे देखेंगे, ध्यान से देखें, विशेष करके देखें, इसकी स्थिति क्या है, कैसे इसको जाना, कैसे इसको बनाया गया, कैसे इसकी स्थिति को देखा और कैसे जाना। विशेषकर उसका जो कारण है वो क्या कारण है, किस चीज के लिए ऐसा हुआ, क्यों हमें बनाया गया, किस तरह से इसके किया गया, किस तरह से उन लोगों ने काम किया, किस तरह से उनकी लोगों की विशेष परिस्थिति रही, वो आपका देखना पड़ेगा। आपने ये देखा होगा सबसे पहले कि जब आपने अंग्रेज पढ़े तो अंग्रेजों में आपने एक बात निकल कर आई होगी कि अंग्रेजों ने अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थानों पर अपना विशेष काम अपना किया था। उस समय जिस समय अंग्रेज आए थे, विशेष रूप से जब उन्होंने काबू करना शुरू किया था, तो हमारे भारतवर्ष पर औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब के बाद फर्रुखशियार, जो उत्तरवैदिक काल में आता है, मुगल काल में, फर्रुखशियार ने अंग्रेज लिखना शुरू करेंगे यहाँ से अंग्रेज, और इंग्लिश में मोस्ट पब्लिक मैंने आपको करा दिया था, अंग्रेज को इंग्लिश में ब्रिटिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रिटिश कहा जाता है। ब्रिटिश कहा जाता है। तो इसका विशेष कारण क्या है कि जो फर्रुखशियार था, फर्रुखशियार ने क्या काम करा, अपना इलाज जो बीमार था काफी दिन से, अंग्रेज डॉक्टर से कराया। किससे कराया? अंग्रेज डॉक्टर से कराया। और उस अंग्रेज डॉक्टर ने उन्हें पूरी अच्छी तरह से सही कर दिया। जब अंग्रेज डॉक्टर ने उन्हें अच्छी तरह से सही कर दिया तो वो उससे बड़े खुश हुए, और खुश होने के बाद उन्होंने कहा कि बताइए भाई आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने क्या काम करा कि विशेष करके बोला कि एक काम कीजिए, आप एक काम करें, हमें व्यापार करने की अनुमति प्रदान करें। तो फर्रुखशियार ने उस डॉक्टर के लिए दर्दनाक जो बीमारी से बताया था, फर्रुखशियार ने उस डॉक्टर से, जो एडवर्ड स्टीफेंस था, एडवर्ड विलियम हैरिस्टन के नाम से एक सर्जन था, जिसे विलियम, वह डॉक्टर जो था डॉक्टर विलियम हेमिस्टन, ये पूछा गया है, विलियम हेमिस्टन ने सही किया। बच्चों सवाल पूछ लिया जाता है कभी कभार फैक्ट के रूप में, तो उस व्यक्ति का फर्रुखशियार ने फिर उसके बदले क्या दिया, तो उसके बदले में गिफ्ट, मतलब कि एक गिफ्ट दिया, और उस गिफ्ट का नाम क्या था बताएंगे। बंगाल में 3000 रुपए में वार्षिक, 3000 रुपए में वार्षिक व्यापार करने की, व्यापार की अनुमति प्रदान की। किसने की? व्यापार की अनुमति प्रदान की। ठीक, बंगाल के बाद 3000 रुपये हो गया। बंगाल के बाद नेक्स्ट क्या आता है, 10,000 रुपये में वार्षिक में सूरत में टैक्स रहित व्यापार करने की, क्योंकि सूरत जो पड़ता है अहमदाबाद में पड़ता है, गुजरात में, जहां बहुत बड़ी कॉफी फैक्ट्री के रूप में जिसे जाना जाता है। विशेष करके इनकी बल्ले बल्ले हो गई है ना, और बल्ले बल्ले होने के लिए मुंबई में और सिक्के संपूर्ण मुगल राज्य में चलाने की आज्ञा दे दी। बंबई में उन्होंने एक बात और कही कि हमें 38 राज्य दे दें, और बम्बई में हम जो बॉम्बे है, जो हमें
पुर्तगालियों ने दहेज में दिया है, वहां हम अपने सिक्के डालेंगे और पूरे मुगल साम्राज्य में उसे चलाएंगे। तो फर्रुखशाह बोला चला सकते हो आप। तो बंबई में कंपनी ने सिक्के डालने की परमिति ले ली। सिक्के ढालने की क्या ले ली? अनुमति ले ली। सिक्के ढालने की अनुमति दी। एक विधेयक ने कंपनी का मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र कहा, जो ये अधिकार मिला इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। कंपनी का मैग्ना कार्टा जो होता है वो एक प्रपत्र होता है जिससे पूरा संविधान उसी आधार पर मैग्ना कार्टा को हम प्रपत्र, मतलब कि मैग्ना कार्टा प्रपत्र प्राप्त हुआ। क्या हुआ? प्राप्त हुआ। उन्होंने कह दी कि अब हमें मैग्ना कार्टा प्राप्त हो गया। भारत में अंग्रेजों का शासन शुरू और मुगल साम्राज्यों की, बल्कि भारतीय शासकों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। तो विशेष करके आप ध्यान देंगे, फर्रुखशाह ने अपना इलाज अंग्रेज डॉक्टर से कराया। डॉक्टर का नाम विलियम हैमिल्टन से। बंगाल में 3000 रुपए वार्षिक व्यापार की अनुमति। 3000 रुपए वार्षिक तो पूरी साल व्यापार करो, कोई टैक्स नहीं। 10,000 रुपए में सूरत में टैक्स रहित व्यापार करने की अनुमति दी। बंबई में कंपनी में सिक्के ढालने की अनुमति प्रदान की और कहा कि अपना व्यापार आप खुद से कर सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए, आपको पता है कि अंग्रेजों ने इस तरह से मुगल साम्राज्य को धीरे धीरे खोखला कर पूरे भारतवर्ष पर काबू कर लिया। इट मींस नेपाल, अफगान और बामार आसपास के छोटे मोटे देशों को भी अपने काबू में कर लिया था। इनकी जो रणनीति थी सिर्फ यही थी कि भारत से लूट कर अपने यहाँ को पैसा जितना हो सके इतना कमा कर ले जाना। ठीक है। अच्छा, एक बात और देखिएगा, अब इसके बाद यहाँ ये बाइस्टैंड हो गए, है कि नहीं? पूरी तरह से ये बाइस्टैंड हो गए और बाइस्टैंड होने के बाद इन्होंने एक कार्य किया। बोला कि हम एक काम करते हैं कि भाई पूरी तरह से ये तो हमने कर ही दिया, अब नए आते हैं यूरोपियों का नाम है डेनिस। वो कहते हैं हम भी जरा टेस्ट चेक करते हैं कि भारत में क्या है, कैसा है। भारत हम भी व्यापार करने के लिए जाते हैं। सबसे पहले पुर्तगीज आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए और अंग्रेजों के बाद अब डेनिस आते हैं। तो न्यू टॉपिक है आपका डेनिस। क्या नाम है? डेनिस। अंग्रेजों के पश्चात 1616 में भारत आए। 1600 में तंजौर के अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना। केरल में जगह पड़ती है त्रावणकोर, है कि नहीं? त्रावणकोर। अब इसमें देखिए 1616 में भारत आई। 1616 में भारत आई। दूसरी बात, प्रथम फैक्ट्री मतलब कंपनी जो थी, प्रथम फैक्ट्री केरल में स्थापित की। कहां की? केरल में स्थापित की, है कि नहीं? अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, जब उन्होंने पहली फैक्ट्री यहाँ स्थापित कर दी, बंगाल में रोमपुर में 1676 में उन्होंने प्रथम फैक्ट्री स्थापित की और 1745 में ब्रिटिश कंपनी को बेच दी। उन्होंने अपना व्यापार चीन के साथ स्थापित किया। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ये स्वीडन के रहने वाले थे। बंगाल के सोरम में उन्होंने दूसरी फैक्ट्री स्थापित की, है ना? 1676 के अंदर 1676 में बंगाल में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। दूसरी बात, 2076 में 1616 में सवाल जो बनता है ऑनलाइन फैक्ट वाला क्वेश्चन, 1616 में जो प्री में सवाल बनता है, कब आए? 1616 में। कहां के रहने वाले? स्वीडन के निवासी। स्वीडन निवासी। स्वीडिश के नाम से इन्होंने कंपनी बनाई थी जिसका नाम है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना? क्योंकि पूर्वी देश था, एशिया के पूर्वी देश थे, तो इसे लिखेंगे स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। स्थापित की। मेरे प्यारे बच्चों, ये स्वीडिश जो है, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आता है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ईस्ट मतलब कि पूर्व, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, वेस्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ,
ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि जब 15 देशों के लिए सन 1599 में महारानी एलिजाबेथ ने जो 15 वर्षों के लिए व्यापार की अनुमति दी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के, क्योंकि ईस्ट के देश थे, मतलब कि पूर्वी एशियाई देशों में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई थी। अब 1676 में, अब एक बात है 1745 में अपनी सभी फैक्ट्रियों को इन्होंने देखा कि यहाँ तुम्हारा काम चलने वाला नहीं है, अंग्रेजों का दबाव बहुत ज्यादा था। 1745 में सभी फैक्ट्री अंग्रेजों को बेच दी। अब अंग्रेजों को बेच दी तो यहाँ क्या फायदा, कुछ नहीं, चले गए, अंग्रेजों को बेच दी। तो ये बेचारे ना तो उन्होंने किसी से कोई हिंसा की और ना ही इन्होंने कोई झगड़ा किया, ये बिना कुछ कहे भारत से अपना 1745 में लेकर और अपना यहाँ से चले गए। कहा कि आप अपना व्यापार करें, हमारा बहुत बड़े स्तर का व्यापार नहीं है, जो हमने कंपनी खोली हम आपको सेल करना है, क्योंकि अंग्रेजों ने भी इसे खरीद लिया। तो 1616 में आए, प्रथम फैक्ट्री की, 1676 स्वीडन निवासी और स्वीडिश सिस्टम कंपनी की स्थापना की। आगे मेरे प्यारे बच्चों आगे देखेंगे, जैसे कि अब इसके बाद जो नया आगमन होता है फ्रांसीसी कंपनी, फ्रांस क्योंकि इनमें विश्व युद्ध चल रहा था आपस में, फ्रांस अगेंस्ट था ब्रिटेन के लोगों ने, मतलब कि अंग्रेजों ने भारत पर शासन कर रखा था, बोला हम भी तो मजा चखेंगे भारत का कि कैसा है, वो भी है, उन्होंने कहा कि हम भी व्यापार करेंगे। तो फ्रांसीसी कंपनी आती है, सबसे लास्ट पुर्तगाली कंपनी। सवाल एक पूछा कि सबसे अंतिम पुर्तगाली कंपनी, एक एसएससी ने सवाल पूछा, स्टेट पीसीएस ने, एमपी ने भी पूछा है कि सबसे अंतिम कंपनी कौन सी आई थी, तो उस अंतिम कंपनी का नाम जो था वो फ्रांसीसी कंपनी का था। अच्छा, सबसे पहले यूरोपीय कौन आए थे, पुर्तगीज। सबसे अंत में कौन गए थे, यूरोपीय में वो पुर्तगीज ही गए थे। सवाल दो तरह से पूछा जाता है कि जो यूरोपीय कंपनी थी, जो यूरोपीय लोग थे, सबसे पहले कौन आए, पुर्तगाली, सबसे अंत में कौन गए थे, पुर्तगाली गए थे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसे अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। तो मैंने कहा है आपको कि अपनी कॉपी लेकर बैठा करें, जब तक आप अपनी कॉपी नहीं लोगे तब तक आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। देखिए अब धीरे धीरे सब चीजों का यहाँ से कोई ना कोई बनना देखना देता है। फ्रांसीसी कंपनी लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट की सरकार की सहायता से 1664 में भारत में व्यापार करने के लिए कंपनी बनी थी। कंपनी में इंडेंस ओलिम्पिक्स की स्थापना की गई थी और फ्रांसीसी सर्वप्रथम मेडागास्कर द्वीप पर पहुंचे थे और परंतु वहां उपनिवेश स्थापित करने में असफल रहे थे। मैं कहता हूं जितने भी यूरोपीय आए सर्वप्रथम उसने कहा किया, सबसे पहले वो द्वीप पर आए। द्वीप मतलब कि जो समुद्र चारों तरफ, वहां से फिर वो करते थे कि अब भारत में एंट्री कैसे करें। लुई 14वें के शासनकाल में, फ्रांस में लुई 14वें के शासनकाल में हेडिंग करेंगे फ्रांसीसी। जैसे कि फ्रांसीसी जो अंतिम कंपनी थी, फ्रांसीसी कैसे भारत में आई इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। फ्रांसीसियों का कंपनी में आना एक विशेष कारण ये था कि 1664 में ये भारत आए। इनके होते लुई 14वें जो वहां का शासक था, लुई 14वें के शासनकाल में, ये पूछा जाता है कि शासनकाल में फ्रांसीसी 1664 में भारत आए, 1664 में भारत आए और उस कंपनी का अपना नाम रखा, फ्रांस ने प्रथम कंपनी का नाम था कंपनी द इंडेंस ओरिएंटलेंस, कंपनी द इंडस ओरिएंटलेंस। इन्होंने इस कंपनी का ये नाम रखा। सर्वप्रथम ये आए कहां से, द्वीप पर आना पड़ता भाई, डायरेक्ट एंट्री, मेडागास्कर द्वीप, मेडागास्कर द्वीप। क्यों, भारत में मुगल शासन, उससे भी ज्यादा अंग्रेज सक्रिय, अंग्रेजों से 36 का आंकड़ा, विश्व युद्ध चल रहा था। अंग्रेज का प्रथम मेडागास्कर द्वीप पर आए, लोकेशन की देखा कि अब भारत में कैसे एंट्री की जाए। अब इन्होंने क्या काम किया, देवी जो दक्षिण भारत से समुद्र के किनारे से एंट्री कर सकते थे। फ्रांस से एक दूसरा दल 1667 में रवाना हुआ जिसका नाम सेंटर था। फ्रांसीसी की पहली गोटी 1668 में सूरत में स्थापित की। तो फ्रांसीसी जो थे, इन्होंने फ्रांसीसियों ने 1668 में प्रथम कोठी सूरत में स्थापित की। कहां की, सूरत में स्थापित। अब मैं आपको बताना चाहूंगा जितने भी यूरोपीय आए थे वो
वो दक्षिण भारत से आए। इट मींस मैं बताना चाहूंगा जैसे कि ये यहाँ से लिखा हुआ उसका क्या है, गुजरात। गुजरात में एक जगह पड़ती है सूरत। क्यों आए मैं बताऊंगा। सूरत क्या स्थान है, सूरत का मेरे प्यारे बच्चों सूरत ये है कि सूरत ये गुजरात है, तो गुजरात में क्या है, बंदरगाह। इस बंदरगाह से एंट्री करी और इस बंदरगाह से एंट्री करने के बाद में बच्चा बाहर की ओर आने लगा, और जब बंदर बाहर की आने लगा तो बंदरगाह से बच्चे बाहर जाने लगे, और जब बाहर जाने लगे तो यहाँ से बच्चों ने काम करना शुरू कर दिया, या फिर मसूलीपट्टनम तमिलनाडु में आए, फिर आंध्र प्रदेश पर काबू किया। ये नीचे तक पूरा कितना आता है, यहाँ से लेकर तमिलनाडु, यहाँ कर्नाटक और महाराष्ट्र आ जाते हैं, यहाँ कहाँ केरल आ जाता है। तो इन्होंने जो भी स्थिति की वो समुद्र के किनारे या तो यहाँ से एंट्री मारी इन द्वीपों पर करने के बाद, या फिर यहाँ से एंट्री मारी। रास्ता सिर्फ एक ही था, समुद्री रास्ता था। कौन सा था, समुद्री रास्ता। और समुद्री रास्ते के बारे में मैं आपको पहले पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा चुका हूं। तो भाई मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है इन्होंने सूरत में स्थापित की, गुजरात में एक जगह है, तो सबसे पहले सूरत में स्थापित की। सवाल उठा लिया जाता है फ्रांसीसी किसके शासनकाल में आए, लुई 14वें के शासनकाल में आए। दूसरा सवाल उठा लिया जाता है फ्रांसीसी कब स्थापित है, 1664 में भारत आए। सवाल उठा लिया जाता है किस कंपनी को, ओरिएंट फ्रेंच कंपनी बनाई थी। दूसरा दल जो कहाँ आए थे, मेडागास्कर द्वीप पर आए थे। मेडागास्कर द्वीप पर सबसे पहले ये कोठी बनाते थे। कोठी मतलब कि जब भी आप कहीं जाओगे रहने के लिए तो बनाओगे, जब तक रहोगे नहीं जब तक बेस कैसे बनाओगे। फ्रांसीसियों ने 1668 में प्रथम कोठी की स्थापना की, सूरत में स्थापित किया गया, सूरत में स्थापित किया गया। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, यदि मेरा वीडियो है पहले मेरे वीडियो को देखें, उसके बाद व्यूज डालें, अपना कमेंट्स डालें, सॉरी, उसके बाद सब्सक्राइब करें। मेरा ये वादा है आपसे कि ऑनलाइनर्स क्वेश्चन, फैक्ट क्वेश्चन एंड पीसीएस तक भी और सिविल सर्विसेज तक भी यदि यहाँ से कोई सवाल उठाता है, इसी सवाल को वो आपसे स्टेट लेवल पे भी पूछ सकता है। ए क्या तो आर क्या, आर का है तो इसे ही। आगे की बात करते हैं, फ्रांसीसी आ गए, फ्रांसीसियों का काम हुआ, यहाँ तक दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं फ्रांसीसियों ने क्या किया। फ्रांसीसियों ने और क्या किया, फ्रांसीसियों ने एक काम और कहा कि जो फ्रैंको मार्टिन थे उन्होंने भी काम किया। 1693 में पांडिचेरी दिया। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम जो अपनी जगह स्थान बनाया, उसका क्या स्थान बनाया मैं इसके बाद बताऊंगा। 1672 में मद्रास के सेंट टोमो को जीत लिया। अब क्या है कि फ्रांसीसियों ने आक्रमण शुरू करे, इसमें मद्रास से तमिलनाडु पड़ता है नीचे तक, और तमिलनाडु की राजधानी मद्रास के मध्य तो चेन्नई बोलते हैं, मद्रास में एक सेंट टोमो जगह थी। 1672 में इसने इन्हें जीता था। तो 1672 में मद्रास का सेंट टेमो फ्रांसीसियों ने क्या करा, फ्रांसीसियों ने जीता। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, जीत लिया। अब उसके बाद में आगे चलते हैं। फिर सबसे पहले पांडिचेरी जो छोटा सा है, यहाँ का एक स्थान होता है जिसे हम पुदुचेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुदुचेरी के नाम से जानते हैं इसे, है कि नहीं। तो पुदुचेरी के नाम से एक छोटा सा स्टेट है पांडिचेरी, तो पुदुचेरी नाम दिया गया उसका पांडिचेरी। उसका विशेष कारण क्या है कि आगे चले फ्रांसीसियों ने आगे चलकर एक स्थान को जीता, उस स्थान को हम कहते हैं पांडिचेरी। इस पांडिचेरी के नाम से जो जाना गया, इस पांडिचेरी का सबसे पहले देखें इन्होंने सबसे पहले काबू ही मुख्य रूप से पांडिचेरी पे किया था, और पांडिचेरी पे काबू करने के बाद में धीरे धीरे वहां अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया था। अब प्रथम बस्ती थी वो 1673 में भी से किया गया, सेंट टोमेने जाना गया, और पांडिचेरी के नाम से पूर्व से किलाबंदी बस्ती थी, और 1674 में फ्रैंको मार्टिन इस बस्ती का प्रमुख नियुक्त किया गया। अच्छा, अब आगे देखते हैं इसमें स्थिति क्या है कि विशेष करके कंपनी के फ्रैंको मार्टिन ने, है ना, वहां आकर मुस्लिम सूबेदार के छोटे से गांव पर फ्रांसीसी बस्ती स्थापित की जिसे पांडिचेरी के नाम से जाना जाता था। अब 1674 में फ्रैंको मार्टिन आया जो फ्रांसीसी था, उन्होंने समुद्र के किनारे एक छोटा सी बस्ती थी जिसका नाम, जिसे पांडिचेरी के नाम से जाना जाता था। तो 1672 में तो ये किया, और 1674 में ये है फ्रैंको मार्टिन। ये कौन है, फ्रैंको मार्टिन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फ्रैंको मार्टिन ने पांडिचेरी पर कब्जा किया। पांडिचेरी पर कब्जा किया था। किस स्थान पर कब्जा किया, पांडिचेरी पर कब्जा किया था, पांडिचेरी पर कब्जा किया था।
परंतु 1600 अंग्रेज समर्थित डचों ने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी ले लिया। अंग्रेज समर्थित डचों ने फ्रांसीसियों से क्या कर लिया। अब मैं आगे बताता हूं इसमें क्या स्थिति बनी। यहां तक देखिए आगे क्या स्थिति आती है। अंग्रेज समर्थक डचों से अंग्रेजों ने रिजविक संधि हुई थी 1697 में। कभी कभी सवाल पूछ लेता है क्योंकि अब सवाल का चूंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो बहुत क्रिटिकल सवाल पूछने लगे। और क्रिटिकल सवाल पूछने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने अब ये कहा कि जो डच समर्थक अंग्रेज थे उन्होंने अपनी कंपनी को किसे स्थापित किया था, किसको दे दिया था बेटा, अंग्रेजों को दे दिया था। अब यहाँ हम वापस आते हैं और देखते हैं कि अब क्या काम किया कि एक रिजविक की संधि हुई 1764 में, तो फ्रैंको मार्टिन ने इसे ले लिया था, पांडिचेरी को ले लिया था। अब अंग्रेज समर्थक डचों से संधि हुई जिसे कहते हैं हम रिजविक संधि, है ना। रिजविक संधि के आधार पर उन्होंने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी ले लिया और उसे वापस लौटा दिया, है ना। पांडिचेरी लेने के बाद में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी लिया, परंतु 1697 में इसे वापस भी किया। इन्होंने 1697 में रिजविक संधि द्वारा, रिजविक संधि याद रखना कभी कभार पूछ लेता है कि किस संधि द्वारा पांडिचेरी को पुनः वापस दे दिया। पुनः अंग्रेजों ने इसे फिर वापस दे दिया। किसे दे दिया, इन्हें दे दिया, इन्हें फ्रांसीसियों, क्योंकि ये इनका हेडक्वार्टर बनने वाला था पांडिचेरी। क्योंकि हम फ्रांसीसी अब गवर्नर बनकर आएगा जो गवर्निंग करेगा। जब तक हम गवर्निंग नहीं करेंगे तब तक कैसे काम चलेगा। तो गवर्नर आएगा, गवर्निंग करेगा, डीपर कोठी में नहीं, भारत में कैसे चलेगा काम, तभी तो चलेगा जब इसे गवर्निंग करेंगे, है नहीं। तो गवर्निंग करने के लिए उन्होंने फिर एक काम और किया। 1674 में एक जगह दी, बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान ने चंद्रनगर के प्रसिद्ध फ्रांसीसी को प्रतिष्ठित की। अब दोनों आते हैं 1674 में, एक बंगाल का सूबेदार था, जगह दो ही पड़ती हैं। फिर देखिए यहाँ देखिए इस तरह से मैं बनाना चाहूंगा, ये कहाँ आ जाता है, बंगाल। बंगाल का जो शासक था उस टाइम कौन था, सूबेदार शाइस्ता खान। शाइस्ता खान कब था, जबकि मुगल काल शासन खान था, वो कौन था, सूबेदार था। तो उन्होंने कही भाई देखो इन्होंने तो दे रखा है फ्रांसीसियों ने, हमें एक जगह दे दो। तो यहाँ इन्होंने अपनी कोठी स्थापित की, इन्होंने भी अपनी कोठी स्थापित कर ली। उसी तरह से नीचे और समुद्र के किनारे एक और है जिसे बोलते हैं तमिलनाडु, अच्छी तरह जानते हो मेरे प्यारे बच्चों, सबने नक्शा जान रखा है। यहाँ में एक जगह पड़ती है मद्रास जो किसकी राजधानी है। यहाँ का जो सागर था उसका नाम था चंद्रगिरी। मैं आपको फिर बताना चाहूंगा पूरा भारत थोड़े थोड़े सुल्तान सल्तनत, मतलब सल्तनत के बाद छोटे छोटे क्षेत्रों में अपने अपने राजा हुआ करते थे। कुछ छोट बत्री कुछ गांव के राजा हुआ करते थे। यहाँ आए और यहाँ एंट्री करने के बाद में चंद्रगिरी नाम का राजा था और राजा से परमिशन ली। ये 1674 में सबसे पहले बंगाल में बनाया और 1697 ईस्वी में फिर कहाँ दिया, चंद्रनगर के राजा से लिया। ऐसे शुरुआत किसने की थी, अंग्रेजों ने की थी। और ऐसे ही अंग्रेजों के बाद किसने, फ्रांसीसियों ने की। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, यदि आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो। लेकिन हमारा हिस्ट्री तब तक समझ में नहीं आता जब तक हमें उसका पृष्ठभूमि पता नहीं होती। अंग्रेजों ने भी यही किया था, चंद्रगिरी के राजा से मछलीपट्टनम वगैरह लिया था। फ्रांसीसियों ने भी 1674 में जो वहां के शाइस्ता खान सूबेदार थे बंगाल के, उनसे कहा कि हमें कोठी के लिए जगह दे दो। उन्हें कहा भाई आप भी बना लो। तो हमारे यहाँ उन्होंने लेकर अपनी कोठी बनाई। फिर 1674 में बंगाल में कोठी स्थापित की, बंगाल में कोठी बनाई, बंगाल में कोठी बनाई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद में 1697 में मद्रास में चंद्रगिरी नाम का एक राजा था। चंद्रगिरी नामक राजा से अनुमति लेकर कोठी बनाई। तो मैं फिर आपको बताना चाहूंगा इनका बहुत रोल रहा है चंद्रगिरी जी का इन्हें बसाने में। तो एक लेकर कोठी बना दी। इन्होंने जब अपनी कोठी बना दी तो बहुत सारी चीजें आई, समस्याएं आने लगी। अब समस्या आने लगी तो कैसी समस्या आने लगी। फ्रांसीसियों ने 1721 में भारत से जो हमारा पर स्थित था कराइकल पर अधिकार, पांडिचेरी ने फ्रांसीसी गवर्नर कौन आया, महानिदेशक। 1700 लग गया, 1700 मालाबार युद्ध तक पर रहे, कराइकल पर अधिकार कर लिया, माहे कराइकल है कि नहीं।
और ये पर अधिकार किया फ्रांसीसियों ने 1721 1725 तक। पांडिचेरी को 1701 में पूर्व फ्रांसीसियों की सभी वस्तुओं को मुख्यालय बनाया गया। ठीक है ना। फ्रांसीसी मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी मामलों का महानिदेशक बनाया गया। फ्रांसीसी मार्टिन, देखो जब लिखते थे तो बड़ा आस है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अब उन्होंने अपना कारोबार बढ़ाया। केरल, तमिलनाडु, जिसे कहते हैं कराईकल, माहे, ये छोटे 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 उसमें बना हुआ है पांडिचेरी, जिसे कहते हैं कराईकल और एक माहे, ये दो तीन छोटे छोटे, आंध्र प्रदेश, तीनों में बता हुआ है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और केरल में, माहे, कराईकल, इन पर 1721 1725 में मॉरिशस इन्होंने युद्ध किया। क्या किया? युद्ध किया। किसने किया? फ्रांसीसियों ने। और धीरे धीरे उन्होंने कोठी स्थापित की, आगे टाइम बढ़ाया। फ्रांसिस मार्टिन यहाँ का महानिदेशक आया, कोऑर्डिनेटर आया, कोऑर्डिनेट करने के लिए। उसके साथ फिर एक डुप्ले आया उसके साथ गवर्निंग करने के लिए। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले बहुत फेमस था। डुप्ले, यदि डुप्ले यहाँ लगातार रहता तो अंग्रेजों की धज्जियां बखेर देता। उसकी जो रणनीति स्ट्रेटजी थी बहुत उसकी, ये इतिहास भी कहता है, बल्कि ग्लोबल कहते हैं कि यदि डुप्ले होता फ्रांसीसी गवर्नर, उसे वापस न बुलाया गया होता और ये कंपनी प्राइवेट होती तो अंग्रेजों की धज्जियां बखेर। उसकी जो रणनीति थी, जो उसकी स्ट्रेटजी थी, जैसे कि हमारा अजय डोभाल को माना जाता है कि ना, जो बॉर्डर सीमा का वो लगाया हुआ है उन्हें, कोऑर्डिनेटर लगाया हुआ, उसी तरह से यदि आप देखें तो फ्रांसीसी बहुत गवर्नर जो था डुप्ले, वो बहुत इंटेलिजेंट और बहुत रणनीतिक और कूटनीतिकार था, है कि नहीं। अब आगे देखेंगे इस चीज को विशेष करके हैं। मॉरिशस 1700 पर स्थित कार्यालय मालाबार का युद्ध हुआ था। 1700 मॉरिशस मालाबार तट पर स्थित माहे तथा कराई पर अधिकार कर लिया पांडिचेरी ने। आपने देखा होगा, मैं यहाँ से एक छोटा सा देश पर था, मॉरिशस के द्वीप के रूप में जाना जाता है। 1721 और 1725 में फ्रांसीसियों ने पेला बहुत अच्छी तरह से। और यहाँ माहे और क्या बोलते हैं कराईकल, माहे कराईकल, ठीक है ना, इन पर अपना काबू कर लिया था। ये जगह पड़ती है माहे, है ना, छोटी सी, और ये जगह पड़ती है कराईकल, है कि नहीं। यहाँ इन्होंने अपना काबू कर लिया, है कि नहीं। 1721 व 1725 में इसमें फ्रांसीसियों ने माहे, कराईकल व मॉरिशस आदि पर काबू किया। क्या किया? काबू किया, मतलब कि उसे अधिकार में ले लिया, अधिकार में ले लिया। मेरी भाषा ज्यादा सुनने की कोशिश क्या करें। अब इन्होंने क्या काम करा? पांडिचेरी को हेडक्वार्टर 1701 में फ्रांसीसियों को सभी जितना पांडिचेरी है, ये जो अलग अलग बटी हुई है पांडिचेरी को क्या किया? पांडिचेरी को अपना मुख्यालय बनाया 1701 में, हेडक्वार्टर बनाया। सवाल पूछ लिया जाता है वन लाइनर फैक्ट के रूप में कि हेडक्वार्टर कब बनाया गया, मतलब कि फ्रांसीसियों का हेडक्वार्टर कौन सा था। तो मैं फिर आपको बताऊंगा, 1701 में फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को मुख्यालय बनाया। और जब मुख्यालय बना लिया तो यहाँ एक अच्छे अधिकारियों की जरूरत थी। फ्रांस से फिर लोग आते हैं इसे कोऑर्डिनेट करने के लिए। एक महानिदेशक आता है और महानिदेशक के बाद में और है फ्रांसीसी मार्टिन को, है कि नहीं, फ्रांसीसी मार्टिन को भारत का फ्रांसीसी मामलों का महानिदेशक बनाया। फ्रांसीसी गवर्नर को डुप्ले को फ्रांसीसी विरोध की स्थापना की गई। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के समय फ्रांसीसी विरोध की स्थापना की, फ्रांसीसी गवर्नर था, ठीक है ना। फ्रांस मार्टिन जो नाम है उसका पूरा जो नाम आता है उसका आता है फ्रांसीसी मार्टिन को फ्रांसिस मार्टिन को भारत का, बहुत बार पूछा गया सवाल है, भारत का महानिदेशक बनाया गया। क्या बनाया गया मेरे प्यारे बच्चों? महानिदेशक बनाया गया। गवर्नर डुप्ले कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर
गवर्नर डुप्ले था, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। आई बात समझ में? विशेष करके आएंगे, पीछे की तरफ देखेंगे, आगे देखेंगे, इसी तरह से आगे स्थिति चलती गई। इस यूरोपीय कंपनी का वर्चस्व होने के लिए संघर्ष हुआ। अंग्रेज कंपनी जिसमें और 200 वर्षों तक भारत में व्यापार और शासन किया। यूरोपीय अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए संघर्ष हुआ। अंग्रेज कंपनी सफल रही, लेकिन विशेषकर के कारण मैं अब बताता हूं, फिर भी इसने 200 वर्ष तक शासन किया है कि नहीं। अब यहां तक है, और 200 वर्ष तक भारत में व्यापार और शासन किया अंग्रेज कंपनी ने। ये विचार में कोशिश करी करने की, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाई। आगे बताऊंगा क्या क्या रहा था, ठीक है ना। फ्रांसीसी अंग्रेजों ने जमने नहीं दिया, 200 वर्ष तक शासन किया, 200 साल तक शासन किया। अंग्रेजों ने जमने नहीं दिया और 200 वर्ष तक शासन रहा। और अंग्रेज कंपनी अपना वर्चस्व जमाने में सफल रही। सो आज के लिए इतना ही काफी मेरे प्यारे बच्चों, है ना। मेरा वीडियो ध्यान से देखें, अवश्य सफलता मिलेगी आपके लिए। धन्यवाद।